जो शयातीन, जो शरीर जिन्नात होते हैं, जो इंसान को तंग और परेशान करते हैं, इस अमल की बरकत से उसको जलता हुआ देख सकता है, उसको जला सकता है। यहां तक कि आमिल वो जो खुद तो देखे, लेकिन उसके साथ जो लोग हों, जिस मरीज के ऊपर शरीर जिन्नात हो, शयातीन जिन्नात हो, वो भी उस मजलिस में उसको देखें जलता हुआ। मैं ऐसा अमल आपको तालीम करूंगा आज। कि जिसको खाली कर लेने से इंसान जादू से महफूज हो जाता है। अब वो जादू जो आपके घर में सरायत कर गया हो, वो जादू जो आपके औलादों में सरायत कर गया हो, कि जिसने आपके रिश्तों में रुकावट डाल दी हो, कि जिसने आपके कारोबार में बंदिश लगा दी हो, कि जिसने इंतकाम की सूरत में आपको तबाह और बर्बाद कर दिया हो, ऐसे दुश्मनों को आप तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। वो अमल कौन सा है, वो अमल क्या है, उसकी तरतीब क्या है, उसके तरीक़ेकार क्या हैं, आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो तरीक़ेकार बताता हूं कि जिसके ज़रिए आप किसी भी किस्म के आसेब को, शरीर, शयातीन, जिन्नात को, हर किस्म की शयातीन को, चाहे वो खबीस अरवाह हों, चाहे वो खबीस हमजात हों, चाहे वो हिंदुआनी अमाल के शयातीन हों, चाहे वो मिस्री जादू के शयातीन हों, चाहे वो किसी भी किस्म के शयातीन हों, उनको जलाने के तरतीब और तरीक़ेकार। सबसे पहले मैं आपको अमल तालीम करता हूं, आप अमल पहले नोट करें, अमल देखें, उसके बाद फिर मैं इसकी तरतीब और तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा इसी अमल के ज़रिए। अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा पढ़ा जाएगा। उसके बाद या बुदुहु या बदीउ बेहक़्क़ि या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, छोटा सा अमल है और मुकम्मल और जामे अमल है। या बुदुहु या बदीउ बेहक़्क़ि या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, ये ऐसा मुकम्मल और जामे अमल है कि जिस जगह पर यह अमल पढ़ा जाए, अगर वहां पे मुस्लिम जिन्नात हो तो वो उसका शरीर छोड़ दे। अगर कोई शयातीन जिन्नात, ढीठ जिन्नात, सरकश जिन्नात हो तो वो उसको जलाकर खाक कर दे। क्योंकि आपकी हाकमियत हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिन्नात पर है। आपका नाम इसमें आज़म है, आपके नाम से जिन्नात, शरीर जिन्नात तक कांपते हैं। और ये वो अमल कि जो पूरा मुकम्मल, जो बुदहु की रूहानियत, जो बदीउ की रूहानियत है, ये इसको मुकम्मल तौर पर, जामे तौर पर इसको जुड़े हुए और हर चीज़, हर शर्री कुव्वत, हर शैतानी कुव्वत को दो हिस्सों में तकसीम करने की कुव्वत रखता है। सबसे पहले मैं अमल की तरतीब और तरीक़ेकार समझा देता हूं, फिर मैं शयातीन को जलाने का तरीका बताता हूं आपको। इस अमल को अगर रबीउल गौस के महीने में 9 चंदी जुमरात से शुरू किया जाए तो उसको 1100 मरतबा पढ़ा जाए और 40 रोज़ में इसको मुकम्मल कर लिया जाए तो इस अमल की ज़कात अदा हो जाती है। और जब इस अमल की ज़कात अदा हो गई, फिर उसके बाद आप इस अमल को अपने तरीके पर लेकर आना। लेकिन वो लोग कि जो मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, वो इसको अपने विर्द में रख सकते हैं और विर्द में रख कर इस काम को, जो तरीका मैं समझाऊंगा, बिना अमल करे भी करेंगे तो काम होगा। वो लोग कि जो मेरे शागिर्द हैं, कि वो रूहानी मौलिद
कि जो हमारी ज़ेर तरबियत में हैं, कि 1100 मरतबा 9 चंदी जुमरात से शुरू करेंगे और 40 रोज़ में इसको मुकम्मल कर लेंगे। एक तरीका इसका ये है। और दूसरा तरीका कि जो लोग 1100 मरतबा नहीं पढ़ सकते वो इस अमल को 111 मरतबा पढ़ लें, अपने विर्द में रखें। और इसको खाली विर्द में रखने से इंसान इन तमाम शरीरी कुव्वतों से महफूज हो जाता है, तमाम शैतानी कुव्वतों से इंसान महफूज हो जाता है, हर किस्म के नाहगानी आफतों से इंसान महफूज हो जाता है। अब जो आम लोग हैं, जो जिनका ताल्लुक सिलसिले से नहीं है, लेकिन वो अपने मसाइल के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं, मुसीबत में पढ़ना चाहते हैं, उनके घर में जादू हुआ है, उनके रिश्ते में बंदिश है, उनके रिक्स में बंदिश है, वो सिर्फ 111 बार इस अमल को पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह बंदिश 11 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही सख्त क्यों ना हो, चाहे वो किसी किस्म के मामलात ही क्यों ना हो, बंदिश ख़त्म हो जाएगी उसकी, सिर्फ 11 दिन के अंदर अंदर, आम लोगों के लिए। और लेकिन जो लोग इससे इलाज करना चाहते हैं, इससे काम करना चाहते हैं, इससे काम लेना चाहते हैं, वो लोग इसी अमल को 1100 मरतबा रोज़ाना 40 रोज़ मुकम्मल करके और बयाद शादी में इसको तहरीर कर लें। अमल आपने नोट कर लिया। अब आ जाते हैं हम उस तरतीब और तरीके के साथ कि जो तरीक़ाकार हमारा शयातीन और शरीर जिन्नात को जलाने का है। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने तांबे का एक चिराग बनवा लें। तांबे का चिराग जो नॉर्मल साइज़ होता है, आप उस साइज़ का तांबे का चिराग बनवा लें। और तांबे का चिराग बनवाने के बाद आपने उसमें 15 का नक्श कुंदा करवा लें। 15 का नक्श जब आपने उसमें कुंदा करवा लिया, उसके बाद उसके ऊपर 111 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें। और जब आप अमल कर रहे हों तो आप ये तैयार कर लें, तो आप फिर हर मरीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो रूहानी मौलवी हैं, जब पढ़ाई करने बैठे हैं तो तांबे का चिराग तैयार कर लें, 15 का नशकुंदा करा लें और उस पर पढ़ाई करके उसको दम करते रहें। अगर अब मरीज़ के ऊपर हमने शयातीन जिन्नात को जलाना है तो हमने मरीज़ को सामने बिठाला, चिराग हमारे पास तैयार है, हमने चिराग सामने रखा, मरीज़ को सामने बिठाला, जिसके ऊपर शरीर जिन्नात की हाजिरी है। हमने क्या करा, हमने मरीज़ के बाल लिए, रुई की बत्ती बनाई और उस रुई की बत्ती में हमने उस बाल को लपेट लिया। जब हम उस रुई की बत्ती में बाल को लपेट लेंगे, लपेटने के बाद हम उसमें तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद हम उसको उसमें जला देंगे। अच्छा, जब हमने मरीज़ को जब बिठाना है सामने, तो सामने बिठाने के बाद हमने चिराग बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, और उसमें हमने तेल डाल दिया, रुई की बत्ती बनाई, रुई की बत्ती बनाकर मरीज़ के जो बाल हैं उसको हमने लपेट कर उसकी बत्ती बना ली। लपेटने के बाद हमने उसको चिराग रोशन किया, मरीज़ सामने बैठा हुआ है। जब हम चिराग जलाएंगे तो ये याद रखिएगा कि जब आप जलाएं तो ये पढ़ के जलाइएगा, ये बदूहू या बदीहू बेहक़ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह। ये एक दफ़ा पढ़ के आपने चिराग रोशन कर दिया। जो ही चिराग रोशन होगा तो वो मरीज़ के जिसके ऊपर शरीर जिन्नात होगा वो चीख मारेगा, वो शोर मचाएगा, वो आपको हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप बिल्कुल ईजी होकर अपने इस अमल की तकरार करना शुरू कर दें। अच्छा, जब आप इस अमल की तकरार करना शुरू कर देंगे तो उस मरीज़ की कैफियत ये होगी कि उसके अंदर हरारत और हिद्दत पैदा होने शुरू हो जाएगी। ऐसा उसको फील होगा मरीज़ को जैसे उसके अंदर से आग निकल रही है। जब मरीज़ की ये कैफियत रहे और आहिस्ता 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 आप चिराग की लौ को देखें, उस कैफियत को रहने दें, चिराग की लौ पर होनी चाहिए। आपको उसी मरीज का अक्स नजर आएगा। जब उस मरीज का अक्स नजर आए, आपने पानी अपने बराबर में रखना है, एक गिलास में या किसी खुली चीज़ में, और अपनी मुट्ठी में पानी लेके इसी को पढ़ के और उस मरीज़ के ऊपर वो पानी का छींटा मारेंगे, मरीज़ गिर के बेहोश हो जाएगा। अब उस जो चिराग की लौ है उसमें आपको बाकायदा तौर पर वो शरीर जिन्नात जलते हुए दिखाई देगा।
बारहा ये इस्तेमाल किया हुआ तजर्बा है, ये तजर्बात से गुजरा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरतीब व तरीक़ेकार। लेकिन ये होगा तांबे के चिराग में। जब उस लौ के अंदर आप उसको जलता हुआ देखेंगे, उसके बाद फिर उसकी कैफियत देखेंगे, आपको सब कुछ वाज़ेह नज़र आएगा, जैसे हम किसी मोबाइल के अंदर स्क्रीन देख रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं। जैसे हम देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ जल रही है, हमें उस लौह के अंदर नज़र आएगी। और जब मरीज़ बेहोश हो जाए वो जलता रहेगा। अच्छा, जब मरीज़ को होश आ जाए उसके बाद चिराग को बुझाएं। जब तक मरीज़ को होश ना आए आपने चिराग को नहीं बुझाना। वहाँ पे ना पंखे का इस्तेमाल रखना, ना कुछ रखना कि जिस हवा से उस चिराग को बुझने का डर हो। जब मरीज़ को होश आ जाए आपने चिराग को बुझा देना है। मरीज़ को दम करके यही अमल, उसको पानी दे देना है, तो इंशाअल्लाह ताला मरीज़ सेहत याब हो जाएगा एक दिन के अमल से। ये वो तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए शयातीन, शरीर, आसेब, किसी भी किस्म के उसके वजूद के अंदर कोई शयातीन जिन्नात मौजूद हो, उसको जलाने के लिए बेहतरीन और अक्सर और जामे अमल है कि जिसे अमल रबीउल गौस कहा जाता है। अमल फिर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, नोट कर लें, या बदुहु या बदीउर बेहक़्क़ी या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शयन लिल्लाह।